नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 24 और श्लोक नंबर 25 पर ज्ञान की वार्तालाप करेंगे। दोस्तों आज के इन पांचों ही श्लोकों द्वारा भगवान ने अर्जुन को यही संदेश दिया है कि प्रकृति के पांचों तत्वों से बना हुआ ये जो मनुष्य का शरीर है, आत्मा के व किए हुए कर्मों के अनुसार ही अच्छे या बुरे घर में जन्म लेता है, गरीब या अमीर के घर में जन्म लेता है। वह अपने अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही और उसी स्वभाव के परवश हुआ ही त्रिगुणमयी माया के अधीन तीनों प्रकार में से किसी एक प्रकार के गुण अथवा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, इनमें से किसी एक से बंधायमान हुआ ही अच्छी या बुरी जगह जन्म लेता है। परंतु जिसको परम आत्मा कहा गया है वह तो देह के बंधन में ही नहीं आता। इसीलिए जब भी कोई जागरण करता है, जब भी किसी देवी माँ की उपासना करनी होती है या देवों को याद करना होता है या कहीं भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो ज्योत जगाई जाती है, क्योंकि परमात्मा सबकी बुझी हुई ज्योत को जगाने आता है और परमात्मा स्वयं भी ज्योतियों का ज्योति है। संसार के सभी देह के बंधन में आने वाले मनुष्यों की कर्म कहानी को भी केवल एक परमात्मा ही जानता है, क्योंकि वह सृष्टि की स्थापना के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भी स्वामी है। इसीलिए उसे महेश्वर या महान ईश्वर कहा गया है। वह सतचित आनंद स्वरूप है। इस प्रकार संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो स्वभाव के वश अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, परंतु रचना तो सभी एक परमात्मा की ही है। इसीलिए अपनी अपनी बुद्धि बल के आधार पर वो परमात्मा को भी अपने अपने तरीके से ही याद करते हैं और फिर फल भी उसी के अनुसार प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 21 को, जिसमें कहा गया है, पुरुषै प्रकृतिस्थो ही भुक्तते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निज नमसुह। अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, शरीर को प्रकृति कहा गया है और आत्मा जो इस शरीर को चलाती है उसको पुरुष कहा गया है गीता में। तो इन दोनों के ही समायोग से मनुष्य हर कर्म कर पाने में समर्थ होता है और जैसे जैसे वो कर्म करता है, ये तीन जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों ही गुणों में से जिस भी गुण से आकृत हुआ वो कर्म करता है, उसी के अनुसार ही उसके अगले जन्म का जो लेखा जोखा है वो लिखा जाता है। अर्थात वो अच्छी या बुरे घर में जन्म लेने का कारण बनता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 22 की, जिसमें कहा गया है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषै परः है। अर्थात इस शरीर में स्थित ये जो आत्मा है, ये वास्तव में परमात्मा की ही संतान है, उसकी ही रचना है और ये भी चैतन्य है। ये आत्मा भी कभी भी मरती नहीं है, बल्कि देह का त्याग, एक देह का त्याग करती है और दूसरी देह में प्रवेश करती है, जिसको हम बोलते हैं जन्म मरण। और वह साक्षी होने से उपदृष्टा है और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता भी है और सभी का धारण पोषण करने वाला होने से परमात्मा को भर्ता या पालन करता भी कहा गया है। और जीव रूप से भोक्ता अर्थात ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना का सृष्टि रचता है, उसका भी स्वामी वो महेश्वर है या महान ईश्वर है और वो स्वयं सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ऐसा होने से ही उसको परमात्मा कहा गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 23 की, जिसमें कहा गया है, य एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुण सह सर्वथा वर्तमानो अपि नाश भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के से ही प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में संपूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लेता है,
कि ये आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ही शरीर की कर्मेंद्रियाँ कोई भी पाप कर्म या सत्कर्म या कर्म करती हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर सूना हो जाता है। इस प्रकार जो संपूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह कर्म करता हुआ भी किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 24 की, जिसमें कहा गया है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मनः अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य संसार के जो हैं वो शुद्ध हुई अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ध्यान लगाकर उस परमात्मा को याद करते हैं, और कितने ही संसार के लोग उस परमात्मा को वेदों शास्त्रों इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करते हुए ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। और तीसरे कितने ही लोग कर्मयोग के द्वारा अर्थात हर कर्म करते हुए ही परमात्मा की योग में रहना, परमात्मा की याद में रहना, इस विधि से भी याद करते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग परमात्मा को याद करते हैं, इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 25 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, अन्य त्वेम जानन्ते श्रुत्वान् येभ्योपासते ते अपि चातितरन् तयेव मृत्युम श्रुति प्रायणः। अर्थात हे अर्जुन, इन सभी जो 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं कि परमात्मा को कर्मयोग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा और ध्यान योग के द्वारा याद करने वाले, इनके अलावा जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जो मंदबुद्धि हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन परमात्मा को श्रद्धा भावना से याद करना चाहते हैं, वे भी इस प्रकार वेदों शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण, ना जानते हुए भी दूसरे पुरुषों के आचरण को देखकर अर्थात उनकी कथा कहानियाँ सुनकर और जानने वाले पुरुषों से सुनकर उसी अनुसार ही फिर ईश्वर की या परमात्मा की उपासना शुरू करते हैं। और वह भी इस प्रकार परमात्मा का ज्ञान सुनने से ही इस मृत्यु रूपी संसार सागर को अर्थात ये जो पाप की दुनिया है अर्थात जो उन्होंने किए हुए पाप हैं वो परमात्मा को याद करने से कट जाते हैं और निसंदेह ही वो भी इस पाप समुद्र से पार पा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।